अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूं सीटेट जुलाई 2024 को सीरीज़ को लेकर। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़रूर मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीटेट देने वाले तमाम तलबा और तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और आज हम 7 जुलाई 2024 सीटेट पेपर सेकंड की उर्दू की आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे। वक्त की तंगी के बाद हम डायरेक्टली सवालात पर गुफ्तगू करेंगे। फ़ास्ट फूड ने किस को रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए। 91 सवाल है। फ़ास्ट फूड ने किस को रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए। तो ज़ाहिर सी बात है कि तमाम जवाबात आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, बेकार लोगों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस करेक्ट आंसर है यहाँ पर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है, शाई की जमा अशिया है फर्स्ट। सेकेंड है 93, किसने समाज के सामने एक मसला खड़ा कर दिया है। किसने समाज के सामने एक मसला खड़ा कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ास्ट फूड के इस्तेमाल ने हम ये कह सकते हैं कि नई तहज़ीब और बदलते हुए तर्ज़ ज़िंदगी ने, पुरानी तहज़ीब और बदलते हुए इक़दार ने। आइए हम पैराग्राफ में देखते हैं इसका जवाब। तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि तहज़ीब, नई तहज़ीब और बदलते हुए तर्ज़ ज़िंदगी ने। ठीक है, तो नई तहज़ीब और बदलते हुए ज़िंदगी ने, ऑप्शन नंबर 1 इस करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, फ़ास्ट फूड की तैयारी और पेश कैसे हुई। फ़ास्ट फूड की तैयारी और पेश कैसे हुई। आइए इसका जवाब ढूंढते हैं यहाँ पर। फ़ास्ट फूड की तैयारी, तो यहाँ पर उसका सही जवाब है फ़ास्ट फूड की तैयारी और पेशकश कैसे हुई, दोनों फौरी तौर पर होती है। नेक्स्ट है, जदीद तर्ज़ ज़िंदगी में किस को इल्लत कहा गया है। जदीद तर्ज़ ज़िंदगी में किस को इल्लत कहा गया है। तो यहाँ पर आसानी से आपको जवाब मिल जाएगा। जदीद तर्ज़ ज़िंदगी में किस को इल्लत कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर पहली ही लाइन में आपको मिल जाएगा, आज की जदीद तर्ज़ ज़िंदगी की इल्लत फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल है। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ास्ट फूड को ही कहा गया है। बचिन्नों का फर्स्ट सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है, गरम का मुतज़ाद सर्द है। नेक्स्ट है, फ़ास्ट फूड कौन सी अशिया कहा जाता है। झटपट खुर्दनी अशिया इसे कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ पर 95 का सही जवाब फ़ास्ट फूड को कहा गया है, हुर्फ़े इल्लत कहा गया है। उसके बाद गरम का मुतज़ाद हमने देखा है, गरम का मुतज़ाद सर्द होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 97 है कि फ़ास्ट फूड को कौन सी अशिया कहा जाता है। तो वो भी जवाब हमने देखी अभी, झटपट खुर्दनी अशिया कहा जाता है। उसके बाद है, फ़ास्ट फूड ग्राहक के सामने कैसे पेश किया जाता है। गर्मा गर्म, ठंडा ठंडा, अच्छी तरह पकाकर। तो यहाँ पर देखने के बाद आपको पता चलता है, बहुत आसान सा जवाब है। ख़ास तौर पर गर्मा गर्म ग्राहक के सामने परोसा जाता है। ठीक है, तो उसका जवाब यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाता है, गर्मा गर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, फ़ास्ट फूड किसे कहते हैं। ठीक है, वो सिर्फ मैदे से बनाई जाती है पकवान या ग़िज़ाएँ जिन्हें फ़ौरी तौर पर तैयार किया जाता है, जिनमें तेल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिसमें मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो पैराग्राफ का इस्तेमाल देखने पर पहली ही लाइन में आपको जवाब मिल जाएगा कि फ़ास्ट फूड वो चीज़ है जो बड़े शौक़ से खाया जाता है, जिन्हें फ़ौरी तौर पर तैयार किया जाता है। ठीक है, उसका सही जवाब फ़ौरी तौर पर तैयार किया जाने वाली तमाम अशिया का इस्तेमाल फ़ास्ट फूड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दी हुई दात के शेर हिस्से को पढ़ना है, आपको जवाब देना है। सबसे अच्छा देश हमारा दुनिया भर से न्यारा, प्यारा देश हमारा भारत हमको दिल से प्यारा, ऊंचे ऊंचे पर्वत इसके लहराते हैं जंगल पर, इसकी खाक से पैदा होकर हमने सिद्ध पाई, क्यों ना करें हम इसकी सेवा, हम इसके भलाई। भलाई का मुतज़ाद बुराई होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, शायर ने दिल से प्यारा किसे कहा है। जाहिर सी बात है, अपने देश को कहा है। ठीक है, आसान जवाबात है। शायर ने देश को क्या कहा है, दुनिया भर से न्यारा कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, शायर के नज़दीक देश के ऊंचे ऊंचे पर्वत पर क्या लहराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जवाब देखने की ज़रूरत पड़ती है कि ऊंचे ऊंचे पर्वत पर लहराते हैं जिनके जंगल। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब उसका फर्स्ट है। इससे डैश होकर पैदा, खाक मिट्टी धूल गिर्द, हमने सुध-बुध पाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी आना चाहिए इस
तो यहाँ पर उसकी खाक से पैदा है ना जी, तो यहाँ पर उसकी खाक से पैदा, फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 105, शायर अपनी भलाई किस में समझता है? देश की सेवा में समझता है। ठीक है, सवाल नंबर 106, अब यहाँ पर आपको पेडागॉगी के सवालात आपके शुरू होते हैं। सवाल नंबर 106 है, असातिज़ा तुलबा और मवाद पर जांच और अंदाज़ा क़द्र के असरात को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर वॉश बैक के असरात कहा जाता है, उसका सही जवाब है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 107, स्कूल को आमूज़शी कसीर लिसानियात पर अमल करना चाहिए क्योंकि 107 का सही जवाब क्योंकि बच्चे की ज़बान और सकाफ़ियत को अहमियत देता है। सवाल नंबर 107 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, तरन्नुम लबो लहजा ज़ेर व ज़बर और आहंग जैसे लिसानी अमल को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से आपको सही जवाब बताना है। सवाल नंबर 108, उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, उरूस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, झैल में से कौन हिंदुस्तान में ज़बान के हवाले से दुरुस्त नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, जदीद ज़ुबान संस्कृत को नहीं कहा जा सकता है। संस्कृत जो है वो हमारी क़दीम तरीन ज़बान है भारत की। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही हमें मालूम होता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 110, ज़बान की क्लास में तुलबा उस्ताद की निगरानी और रहनुमाई में मुख्तलिफ़ ग्रुप बनाते हैं और दिए हुए मौजू पर एक इश्तिहार तैयार करते हैं। इस तरह की ज़ुबान की आमोजिश को क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 110 का सही जवाब शिराकती आमोजिश कहते हैं, जहाँ पर तुलबा उस्ताद की निगरानी रहनुमाई में मुख्तलिफ़ ग्रुप बनाते हैं और एक मौजू पर इश्तिहार तैयार करते हैं। और यहाँ पर आमोजिश है, शिराकत की आमोजिश है, इसलिए यहाँ पर शिराकती आमोजिश सही जवाब है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 111, उस्ताद तुलबा को रेस्टोरेंट में मुस्तमल लफ्ज़ियात से मानूस करने के लिए काम देता है। दर्ज झैल में से किसे सबक के मकासद में शामिल होना चाहिए? सवाल नंबर 111 के मुताबिक ऑप्शन नंबर 3 सही है, छुट्टियां मनाने की जगहों के बारे में मतन से मुतारफ़ करवाना। नेक्स्ट है सवाल नंबर 112, आमोजिश के किस मकतबे फ़िक्र का मानना है कि ज़बान चाहे लफ्ज़ी हो या गैर लफ्ज़ी ये आदत के तश्कील के अमल में अंजाम पाती है? ठीक है, तो ये तमाम नज़रियात हमने देखे हैं। मकतब फ़िक्र से मुराद यहाँ पर आइडियोलॉजीज़ हैं, स्कूल ऑफ थाट्स हैं। तो यहाँ पर मेरी मुराद जो है वो किरदारियत पसंद है कि किरदारियत पसंद का मानना है कि ज़बान चाहे लफ्ज़ी हो या गैर लफ्ज़ी हो ये आदत के तश्कील से यानी बिहेवियर से अंजाम पाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, कहानी के ज़बान व मकान को क्या कहा जाता है? मरकज़ी ख़याल, बिंत, प्लाट और मेराज। तो सवाल नंबर 113 का सही जवाब प्लाट है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 114, ज़बान की क्लास में उस्ताद तलबा के ग्रुप से ख़रीदार, जायदाद बेचने वाला, ज़मीन के मालिक और किराएदार का रोल अदा करने और दूसरे तलबा को उनकी बातचीत सुनने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए कहता है। इस सरगर्मी को क्या कहा जाता है? इस सरगर्मी को रोल प्ले कहा जाता है, जहाँ पर वो मुख्तलिफ़ किरदार अदा कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, ज़बान का उस्ताद हर रोज़ क्लास में अखबार, मेनू कार्ड और ट्रेन टिकट जैसी लेकर चीज़ें आता है ताकि बच्चे जमात के तलबा को पढ़ा सकें। आमोजिश के लिए वो क्या कर रहा है, ये तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक हमें अंदाज़ा होता है कि वो अपनी तदरीस को हकीकी और सूदमंद बनाने के लिए वो मुस्तनद मवाल का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, दर्ज झैल में से कौन सबक सुनने के मनसूबा साजी का अहम आमिल नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर सबक की मनसूबाबंदी का या सबक सुनने की मनसूबा साजी में अहम अवामिल नहीं है, ये सवाल आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 116 का सही जो ऑप्शन नंबर 3 है, बोलने वालों की जिन्स। नेक्स्ट है सवाल नंबर 117, हिंदुस्तान में कसीर लिसानियत का मकसद असातिज़ा को समझाना है कि क्या समझाना है कि तरसील होती है और समाजी रवाबित बरकरार रखे जाते हैं, ये उसका सही जवाब है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 118, ज़बान की किन महारतों को उसूली महारतें कहा जाता है? रिसेप्टिव स्किल्स और प्रोडक्टिव स्किल्स हमने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 118 का सही जवाब आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। 118 का सही जो ऑप्शन नंबर 4 है, सुनना और पढ़ना, ये जो रिसेप्टिव है उसूली महारतें कहलाती है। सवाल नंबर 119 है, सुनने में
शामिल होता है, क्या चीज़ें शामिल होती है सुनने के अमल में। हमने 4 महारतों के ऊपर तफसीली वीडियो हमने देखे थे। तो यहाँ पर 119 का सही जो ऑप्शन नंबर 4 है, आवाज़ को पहचाना और उसके माने अक्स करना सुनने के अमल में शामिल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सवाल नंबर 120 कॉलम अलीफ में ज़बान की तदरीस के तरीक़े दिए गए हैं और सरगर्मियाँ बताते दी गई, इनका मिलाप कीजिए। तो गौर से देखिए, यहाँ पर एक कॉलम अलीफ में तरसीली ज़बान की तदरीस से रास्त तरीक़ा है, क़वायद का इतलाक़ है और वेस्ट का नया तरीक़ा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तरसीली ज़बान के मुताबिक देखिए कि अगर हम सही ज़बान में लाते हैं तो तरसीली ज़ुबान के लिए खामोश मुताला, तहरीरी, अदबी मतन, क़वादी। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 का अलीफ सही है। और रास्त तरीक़ा हम जो इस्तेमाल करते हैं वो क़वायद के तरीक़े में इस्तेमाल करते हैं। क़वायद का इतलाक़ जो है वो तहरीरी, अदबी मतन के अंदर होता है। और ऑप्शन नंबर 4 वेस्ट का नया जो तरीक़ा है वो खामोश मुताला है। ठीक है, इस लिहाज से ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तलबा तालिबात को शेयर कीजिए और बने रहिए। इंशाल्लाह आगे की आंसर की को भी हम ज़रूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। शुजाउद्दीन भाई का जज़ाकल्लाह खैर, उन्होंने हमारे आंसर की तैयारी में हमारी भरपूर मदद की। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.